इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की। और बीच बीच में हम कुछ पोजिशनल आइडियाज भी देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए विदाउट स्किप। तो बात करते हैं पहले स्टॉक की। बेल हमने आपको याद होगा कुछ दिन पहले एनालिसिस की थी कि ये पॉइंट बेल टच नहीं करना चाहिए। और इसने क्योंकि अगर ये इम्पल्सिव वेव है तो वेव 1 और वेव 4 इंटरसेक्ट नहीं करते। ये इंटरसेक्ट हो चुका है और ये एक शार्प मूव है। तो अगर हम ये आर्ली पे जाते हैं तो ये एक शार्प मूव है काफी। अब इस केस में बुलिशनेस थोड़ी कम हो जाती है स्टॉक की, और आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ ब्रेक हो चुकी है। तो अगर हमें यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है तो हम एक और पुश डाउन एक्सपेक्ट करेंगे इस स्टॉक में। और ये बुलिशनेस अगर समझ लीजिए यहाँ पर हमें एक शार्प मूव मिलता है तो हम इस सेल को अवॉइड करेंगे। हम ये सेल को तभी लेंगे अगर हम यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है तो, और डाउन साइड यहाँ पे आएगी। ओवरऑल अगर यहाँ पे ये टॉप अगेन फास्ट इम्पल्सिव मूव से ब्रेक होता है तो ही ये बुलिश रहेगा, वरना थोड़ा डाउन साइड हम इसमें एंटिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक शार्प मूव आई थी, उसके बाद हमें ऐसा करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला था और फॉल मिला था। तो अगर सिमिलर करेक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे फॉल आएगा। नेक्स्ट स्टॉक है, ये एक पोजिशनल आइडिया है। तो विजय डायग्नोस्टिक की बात करते हैं। इसको हम पहले वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे ओवरऑल अब अगर हम यहाँ पे स्टॉक को देखें, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था। इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद हमें एक करेक्टिव मूव मिल रहा है जो स्लोली स्टेडीली नीचे जा रहा है। तो ये अभी बाई सेटअप तो नहीं है यहाँ पे कोई, बट हम ओवरऑल इस स्टॉक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक मूव देगा अपसाइड में, जो इस लेवल को ब्रीच करेगा। तो यहाँ पे अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिलता है, लेट अस गो टू द लोअर चार्ट। यहाँ पे जैसे अभी कोई मूव ऐसी मिली नहीं है जो हमें लगे इम्पल्सिव है। कोई ऐसी इम्पल्सिव मूव मिलती है जो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके हमें करेक्टिव स्ट्रक्चर देती है तो हम एक बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एटलीस्ट, लेट मी गो टू द वीकली चार्ट, जो इस लेवल के ऊपर भी जा सकता है। तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में रखिए, और ये मूव अगर मिलता है तो आप इसको लीजिए। तो नेक्स्ट स्टॉक है एक्स्ट्रा माइक्रो। ये भी एक पोजिशनल आइडिया है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला है, एक शार्प मूव मिली है वीकली चार्ट पे। बैक टू बैक हमें एक दो तीन चार कैंडल्स मिली है। अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक ओवरऑल काफी बुलिश है, ट्रेंड भी डेली चार्ट पे पॉजिटिव है। अगर हमें यहाँ पे ये एक हायर हाई मिल चुका है, अब हम एक हायर लो की एक्सपेक्टेशन करेंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली यहाँ बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा जो बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पे एक पुल बैक जो हमें हायर लो देगा, और इसके बाद अगर हमें और लोअर चार्ट पे जाके यहाँ पे कोई एंट्री मिलती है और छोटा स्टॉप लॉस मिलता है, हम इसमें तब एंटर करेंगे ताकि हम एक बड़ा टारगेट हासिल करें। टारगेट की बात करें तो एटलीस्ट हम इस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे 0.27% की। बट इसके ये डिप के बाद हम एंटर करेंगे इसको। तो अगर हमें इस लेवल पे कहीं डिप मिलती है तो हम इस लेवल को टारगेट करेंगे। बट ओवरऑल हम डायरेक्टली इसको बाय नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी स्विंग लो ये है। हम एक नए स्विंग लो का वेट करेंगे, और जब जैसे वो हमें अप ट्रेंड में आ जाएगा तो हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉक है डीसीएम श्रीराम। शॉर्ट टर्म में देखें तो ओवरऑल 15 मिनट के चार्ट में एक हमें ये एक इम्पल्सिव मूव मिली थी, और उसके बाद स्टॉक एक करेक्टिव स्ट्रक्चर में जाए, नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें यहाँ पे अपसाइड मिलेगा। ओवरऑल अगर 4 आवर के चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे ये एक इम्पल्सिव मूव है और ये करेक्शन हो रही है। अगर हमें यहाँ लोअर चार्ट पे एंट्री मिली भी थी यहाँ पे, तो हमें इसको स्टॉप लॉस रखना चाहिए आइडियली। अगर ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये अगेन इस टॉप को ब्रेक करेगा। तो इसको आप 15 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं। हमें यहाँ पे हम एक इम्पल्सिव मूव मिल चुकी है। तो अगर ये लो ब्रेक नहीं होता और यहाँ पे हम इसको टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सीडीएसएल की बात करते हैं। तो ये अगेन एक पोजिशनल पिक होगा। तो हम इसको थोड़ा बड़े चार्ट पे देखते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर वीकली चार्ट पे देखें हम, तो स्टॉक
यहाँ पे फॉल किया स्टॉक ने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनली ये इस फॉर्म में कुछ गया है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर आप रखें तो ये एक ब्रेक मिल चुका है हमें वीकली बेसिस पे, और ये काफी स्ट्रांग मूव लग रही है हमें। बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स है, और हम यहाँ पे कुछ करेक्शन हो रही है। तो ओवरऑल पॉजिटिव अगर डेली चार्ट में मान जाए तो ये लेवल का ब्रेक होना चाहिए जो हायर हाई बने के लिए। तो ओवरऑल ये स्विंग भी काफी स्ट्रांग है, और हमें थोड़ी डिप्स मिलती है तो हम यहाँ पे एक बाई स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्योंकि सेम रीजन यहाँ पे स्टॉप लॉस ये है। तो हम वेट करेंगे स्विंग लो बनने का, जो हायर लो होगा, और हम वेट करेंगे कि ये हम टारगेट रखेंगे इसको ब्रेक करने का। बट वो हम यहाँ पे लेंगे, अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करता है तो उसके बाद भी हम ये पुल बैक का ही वेट करेंगे इस स्टॉक में भी। ये रीजन ये है कि हम अपना रिस्क रिवॉर्ड बेहतर करना चाहते हैं। यहाँ पे रिस्क ये इतना है, और जब हम रिस्क मतलब इसको डिप मिलेगी तो हमारा रिस्क बहुत छोटा हो जाएगा, और हम यहाँ पे बाय लेके इसको यहाँ टारगेट कर पाएंगे। तो ये पोजिशनल पिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिरामिड एंटरप्राइज की। तो पिरामिड एंटरप्राइज का आप अगर पहले हम इसको 4 आवर की बात करते हैं चार्ट की, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है ऑन अ 4 आवर, और हम एक्सपेक्ट करें कि ये फॉल करेगा थोड़ा। अब हम इसको अगर आर्ली में जाते हैं तो आर्ली में हमें ये ब्रेक मिला है। अब नेक्स्ट फॉलो अप ये होना चाहिए कि हमें यहाँ एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे एक और फॉल होगा यहाँ पे। बट ओवरऑल अगर आप डेली चार्ट पे देखते हैं तो ये इतना बेरिश नहीं है, और ये जस्ट एक करेक्टिव स्ट्रक्चर होगा, जिसके बाद हम इसमें पोजीशन मतलब बाइंग साइड देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ये करेक्शन हम ये आफ्टर द करेक्ट स्ट्रक्चर डेवलप होके हम ये बाई सेटअप भी देख सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन इसमें एक्सपेक्टेड है, तो हम उसी को सेल साइड देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप 15 मिनट की चार्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग मूव है। अगर यहाँ पे करेक्ट स्ट्रक्चर मिलता है तो ये और फॉल कर सकता है। अगर यहाँ पे एक फास्ट इम्पल्स मिलता है, अभी हम उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि डेली चार्ट पे हमें यहाँ पे एक करेक्ट स्ट्रक्चर मिलना चाहिए ताकि ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। बात करते हैं हम एक और सेल स्टॉक है, जो हम एक्सिस बैंक की बात करते हैं। तो एक्सिस बैंक का अगर चार्ट देखें हम, यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। डेली चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है। यहाँ पे हमें एक कैंडल मिली है जिसने ये ब्रेक कर दिया है। अब इसको और लोअर चार्ट में देखते हैं आर्ली में। तो ये ब्रेक के बाद जो ये ब्रेक आया 3 मूव में आया है, और उसके बाद हमें ये स्ट्रक्चर मिला है जो पुल बैक है। अब हमें इस पुल बैक में भी अगर आप 15 मिनट में जाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है यहाँ पे। अब हमें यहाँ डायरेक्टली तो अगर आप नहीं इसमें हो ट्रेड में तो हमें वेट करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस जैसे मैंने बोला अभी भी यहाँ पर है। अगर आप इसको यहाँ पे करेक्ट स्ट्रक्चर का वेट करते हैं और यहाँ पे फ्रेश एक सेटअप ढूंढते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे आप एंट्री करके ये टारगेट कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है कि हम अपना रिस्क और रिवॉर्ड कैसे बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली रिस्क रिवॉर्ड होता है स्विंग हाई। आप अगर यहाँ रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी हिट हो जाए। लेकिन अगर आप आपको ऐसी जगहों पे रखना है जो ट्रेड मतलब ट्रेंड के हिसाब से बेस्ट पोजीशन हो, जैसे ट्रेंड अगर डाउन है तो ये पॉइंट क्लियर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जगहों पर रख के बट आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाता है। तो इसको कम कैसे कर सकते हैं? अगर आप थोड़ा वेट करके पुल बैक का और फिर फ्रेश एंट्री ले, ताकि आप अपना रिस्क कम कर पाए। अब दिस एनालिसिस हेल्प्स, और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद है तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस